नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज 30 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और मैं लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, 2 दिन बिल्कुल ही बोलने की हालत में नहीं था, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए सीधा आज के प्रश्न पर अपन आते हैं। आज का प्रश्न है, हमारा ट्रेंड है जैसे कि पहले हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और जो हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर हम वीडियो के लास्ट में देंगे। और प्रश्न का लेवल देखिए कितना शानदार प्रश्न का लेवल है। ऐसे ही पिछला जो क्वेश्चन पूछा था हमने, रेडॉन गैस कौन से आपदा के कारण होती है, तो उसका उत्तर हम वीडियो के लास्ट में देंगे। आज का प्रश्न ये है कि ईडब्ल्यूएस की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। इन 4 ऑप्शंस को देखिए, इन चारों ऑप्शंस के बारे में भी बताइएगा और इस प्रश्न का उत्तर तो आपको बताना ही है। ठीक है, चलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर। 26 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना का एक प्रमुख जहाज है आईएनएस खुकरी। ठीक है, आईएनएस खुकरी जो कि सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस जो है मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस होने में सक्षम है। इसको किसे सौंप दिया गया है? इसे हाल ही में याद रखिएगा, द्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया है। अब इसे जो है एक संग्रहालय के रूप में जो है विकसित करेगा, क्योंकि ये जो आईएनएस खुकरी है इसको जो है डी कमीशन 2021 में कर दिया गया है। ठीक है, डी कमीशन मतलब इसको रिटायर, एक तरह से बोल सकते हैं रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, आईएनएस खुकरी को जो है कमीशन किया गया था, मतलब नौसेना में शामिल किया गया था 1989 में। याद रखिएगा 2021 में इसको डी कमीशन कर दिया गया है। और मज़ागांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया था इसे, जो कि गोवा में है। ठीक है ठीक है, याद रखिएगा। अभी भी बोलने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैं जो है ये वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ। अगर आवाज़ में कोई भी दिक्कत होती है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा आज के लिए। ठीक है, और हाल ही में एक बात और मैं फैक्ट बता देता हूँ, आईएनएस राजपूत को भी जो है विशाखापट्टनम में डी कमीशन किया गया है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया है, मतलब बर्ड एटलस? याद रखिएगा, केरल ने हाल ही में जो है पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जो है जारी कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए। और एक और केरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जीनस गोनाडर्मा, याद रखिएगा, जीनस गोनाडर्मा, जीनस गोनाडर्मा से संबंधित एक कवक मिला हुआ है। कवक की जो है 2 प्रजातियां मिली हुई हैं, जीनस गोनाडर्मा। याद रखिएगा, सिंपली 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, जीनस गोनाडर्मा। ठीक है, ये नारियल के जड़ों में पाई जाती हैं। ठीक है, मिली हुई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इनका एक कुबलंगी गांव है केरल का, जो कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया है। यहाँ का एक गांव कोल्लम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ठीक है, ये भी कोल्लम भी केरल में है। और यहाँ पर एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी बना हुआ है, याद रखेंगे। इतनी सारी चीज़ें आप केरल के बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? याद रखिएगा, भारत की रैंक 85 है। इसमें टॉप पर डेनमार्क है। भारत की रैंक इसमें 85 है। ठीक है, याद रखेंगे। पाकिस्तान की 140वीं रैंक है और अफगानिस्तान की 174वीं रैंक है। याद रखिएगा, 180 देशों का ये जो है डेटा था। ठीक है, इसमें अपने भारत की रैंक 85 है। पिछले साल अपने भारत की रैंक इसमें 86 थी, याद रखेंगे। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट जारी करती है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जर्मनी में है। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है 101 नंबर पर भारत जो है भुखमरी सूचकांक में 101वें नंबर पर है और खुशहाली इंडेक्स में जो है 139वें नंबर पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एचपीसीएल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? याद रखिएगा, एचपीसीएल के नए चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी को हाल ही में एचपीसीएल का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया है। यह एक महारत्न कंपनी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 1974 में बनी थी और इसके एमडी जो है एम के खुराना है। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अपने भारत में टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं सो सॉरी, अपने भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, सबसे नवीनतम अगर महारत्न कंपनी कौन सी है आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, पावर फाइनेंस लिमिटेड। पावर फाइनेंस लिमिटेड जो है सबसे नवीनतम कंपनी है, ये बात आप याद रखेंगे। दिलीप संघानी दिख रहे हैं, ये इफ़को इफ़को के नए प्रमुख बनाए गए हैं, दिलीप संघानी। ठीक है, वीके त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अलका मित्तल दिख रही हैं, अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं। एनएचएआई की पहली महिला प्रमुख अलका उपाध्याय हैं, याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक मैं बताना चाहूँगा, इस बार कोविड 19 में जो है कोविड 19 परेड में जो है मध्य एशियाई देश आने वाले थे ना,
तो इस बार कोई भी नहीं आया है ओमिक्रॉन के चक्कर में, ठीक है। ओमिक्रॉन के चक्कर में कोई भी नहीं आया है इस बार, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ओमिक्रॉन का नंबर मैंने आपको बताया था B.1.1.529, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी को पीएम ने 6 कैटेगरी में कितने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने की घोषणा की है। याद रखिएगा, टोटल 29 बाल पुरस्कार दिए जाएंगे, 6 कैटेगरी में दिए जाएंगे, ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और टोटल 29 लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें से 15 बॉयज़ हैं और 14 गर्ल्स हैं, ठीक है। 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं, ठीक है। टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाना है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में प्रथम फाउंडेशन को मिला है। अब मैं आपको पद्म पुरस्कार भी इसी के साथ बता देता हूँ। पद्म पुरस्कार टोटल 17 लोगों को मिला हुआ है, याद रखेंगे। और इन 17 में से आपको नाम याद रखना है। एक तो गुलाम नबी आज़ाद का, मैं पद्म भूषण की बात कर रहा हूँ। गुलाम नबी आज़ाद याद रखिएगा। राजीव महर्षि याद रखिएगा, राजीव महर्षि याद रखिएगा, सिविल सेवा में मिला है, ठीक है। सत्या नडेला, सत्यनारायण नडेला, इसको भी याद रखिएगा। सत्या नडेला को भी मिला हुआ है, ठीक है। जो है सत्या नडेला को मिला हुआ है। मैंने 3 आपको बताया, गुलाम नबी आज़ाद, राजीव महर्षि, सत्या नडेला को मिला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। और सुंदर पिचाई को भी मिला हुआ है, ये बात भी याद रखिएगा। साइरस पूनावाला को भी मिला हुआ है। और देवेंद्र झांझरिया पैरा खेलों के लिए मिला हुआ है, ठीक है। राजस्थान के भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। पद्म भूषण की बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। 17 के 17 याद तो आप रख नहीं सकते, आपको जितने बता रहा हूँ उतने याद रखिएगा, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद याद रखिएगा, राजीव महर्षि याद रखिएगा, सत्या नडेला याद रखिएगा, सुंदर पिचाई याद रखिएगा, साइरस पूनावाला याद रखिएगा, देवेंद्र झांझरिया याद रखिएगा, ठीक है। संजय राजाराम याद रखिएगा, मैक्सिको के हैं, ठीक है ये। और नटराजन चंद्रशेखरन को याद रखिएगा, ठीक है। और बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी मिला हुआ है, बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी मिला हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बताऊंगा मैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तो लेने से भी मना कर दिया है, ठीक है। तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। और पद्मश्री भी बता देता हूँ इसी के साथ मैं, हालांकि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। पद्मश्री बता देता हूँ। टोटल पद्मश्री 107 लोगों को मिला है। देखो, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, पद्मश्री 107 लोगों को मिला है। 107 के नाम याद नहीं रख सकते ना। 107 में मैं बता रहा हूँ, उनको याद रखिए। प्रमोद भगत, पैरा बैडमिंटन में गोल्ड जीता हुआ, इनको मिला। पद्मश्री की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। नीरज चोपड़ा को मिला, ठीक है, भाला फेंक। परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है, भी चर्चा करेंगे, ठीक है। वंदना कटारिया को मिला, हॉकी से हैं, उत्तराखंड से। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लिया था वंदना कटारिया ने। और उत्तराखंड की जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। और मैंने आपको बताया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है पानीपत हरियाणा से शुरू भी हुआ था, ठीक है। अवनी लखेरा को भी मिला है, पैरा शूटिंग में जो है गोल्ड जीता इन्होंने, राजस्थान की है। और सोनू निगम को भी मिला है कला के क्षेत्र में। सोनू सूद नहीं करेंगे आप, ठीक है, सॉरी। और पद्म पुरस्कार तो मैंने आपको बताया था। विभूषण जो है, पद्म विभूषण मैंने कल भी आपको बताया था। जनरल बिपिन रावत को मिला, कल्याण सिंह को मिला, है ना, प्रभा अन्य को मिला है, और राधेश्याम खेमका को मिला है, याद रखेंगे, ठीक है। मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, इस बात की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले बनाने को मंजूरी दे दी है। अब आंध्र प्रदेश में टोटल कितने जिले हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में अभी तक 13 जिले थे, ठीक है। अब इन्हीं 13 में से एक एक जिले निकाल कर 13 और जिले बनाने के, नए जिले बनाने की मंजूरी दी गई है। तो 13 और 13 टोटल 26 जिले हो चुके हैं, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है, एक बात और याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश ना फलों के उत्पादन में टॉप पर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल जो कौन सा राज्य स्थापित कर रहा है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है हर अपने ज़िले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित कर रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, ठीक है। ऑस्कर के लिए नामांकन में कौन सी फिल्म फाइनल राउंड में पहुंच गई है। याद रखिएगा, कुजांगल भी गई थी, लेकिन कुजांगल जो है हट गई है। कुजांगल अब रेस से बाहर हो गई है। अब याद रखिएगा, जय भीम, जय भीम जो है फाइनल राउंड में पहुंच गई है, और चौथी फिल्म बनी है जय भीम, जो कि फाइनल राउंड में पहुंची है अभी तक की। इससे पहले मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे और लगान जो है, ये तीनों पहुंच चुकी थी। जय भीम जो है चौथी फिल्म बनी है, जो कि फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। इसके अलावा मरक्कर भी पहुंची है, ठीक है, याद रखेंगे। मरक्कर जो है मलयाली फिल्म है, और जय भीम जो है ये तमिल फिल्म है, याद रखेंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री में राइटिंग विथ फायर
जो याद रखिएगा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भी नामित हुई है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। और कुजांगल तो बाहर हो गई है, लेकिन कुजांगल से इम्पोर्टेंट ये है, कुजांगल ने ढाका जो है फिल्म फेस्टिवल में जो है बेस्ट फिल्म कैटेगरी में जो है अवार्ड जीता हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विनोद राय को किस बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष जो है बना दिया गया है किनको? विनोद राय को। और याद रखिएगा, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर दिया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? याद रखिएगा, पालमपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमाओं से मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद रामानुजाचार्य की, ठीक है, बनी हुई है हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में बनी हुई है शंकराचार्य की। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में। नेताजी की मूर्ति लग रही है इंडिया गेट पर, ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट का उपयोग किया जाएगा। और रोनाल्डो की प्रतिमा रोनाल्डो की प्रतिमा गोवा में लगाई गई है, याद रखिएगा। अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। और रांची सेंट्रल जेल में भगवान बिरसा मुंडा की स्टैचू का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर विराम देता हूँ, ठीक है। इसका मैं पार्ट 2 कुछ देर के बाद मैं अपलोड कर दूँगा। अभी बोला नहीं जा रहा है मुझसे, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जल्दी आपके लिए पार्ट 2 लाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अभी पार्ट 1 नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।